हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देखेंगे और जिसके अंतर्गत आज हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे प्रश्न संख्या 22 से। इसके पहले के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 22 में आप देख सकते हैं 4 घटनाएं दी गई है। कितनी घटनाएं साथियों? 4 घटनाएं हैं। हमें इन घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। काल क्रमानुसार यानी क्या कि मतलब कौन सी घटना पहले घटी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, फिर लास्ट में कौन सी घटती है। आइए देखते हैं। तो इसमें से अगस्त प्रस्ताव दिया गया। अगर इसके डेट की बात की जाए तो 8 अगस्त 1940 को आता है। 8 अगस्त 1940 साथियों अगस्त प्रस्ताव की घटना है। उसके बाद अगर बात करें दूसरी घटना कौन सी यहाँ पे दी गई है, तो पूना समझौता दिया गया है। तो आप जानते हैं 1932 में समझौता हुआ था। कब? 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन यह भी 1932 में होता है, लेकिन दोनों के डेट में कुछ महीने का अंतर है साथियों। पूना समझौता 24 सितंबर में है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर। अब अगस्त प्रस्ताव दिया गया है तो साथियों आप देख सकते हैं अगस्त प्रस्ताव हमने बता दिया। सांप्रदायिक निर्णय की अगर बात की जाए तो यह जो है 1932 16 अगस्त की घटना है। 1932। तो सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। पहले कौन सी घटना आएगा इसमें? सबसे पहले नंबर पर सांप्रदायिक निर्णय है, फिर साथियों पूना समझौता होगा, फिर होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, अंत में अगस्त प्रस्ताव। इन प्रश्नों को याद करने के लिए आपको साथियों जो डेट है, महत्वपूर्ण इतिहास की जो घटनाएं हैं, इन्हें आपको याद रखना होगा। आइए भूगोल का प्रश्न है। हम बढ़ेंगे भूगोल के प्रश्नों की तरफ और पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है वो क्या कहलाता है? जब भूकंप आता है साथियों, जब भूकंपीय तरंगे उठती हैं तो पृथ्वी का सतह का वो कौन सा भाग है जहां पे सर्वप्रथम इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है? उसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा, अधिकेंद्र। हर चीज का एक केंद्र होता है साथियों। जैसे आप समझने के लिए आपको बता रहे हैं तो होता नहीं कि एक सेंटर पॉइंट होता है, केंद्र होता है, उसी प्रकार से अधिकेंद्र होता है जहां से इन तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। और एक और प्रश्न बनता है, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, जहां से शुरुआत होती है, उसे भूकंप मूल कहते हैं। ये भी आसान है, आप शब्दों के माध्यम से समझते हैं। मूल माने होता नहीं जड़ किसी चीज का, एकदम मूल माने कहां से शुरुआत हुई है उसी को मूल कहते हैं। तो उसे भूकंप मूल कहेंगे। और जहां से वो भाग जहां पर सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र कहा जाता है। आइए साथियों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है साथियों, क्या पूछा गया है। सूची दी गई है, हमें सुमेल करना है। पहाड़ियों का नाम है पहली सूची में, वहीं दूसरी सूची में राज्य है। कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है? आसान सा प्रश्न है। गारो, तो गारो, खासी, जयंतिया, तीनों पहाड़ियां कहाँ पे है? मेघालय में है। पहला बिल्कुल सही सुमेल है। मिरी की अगर बात की जाए, जो मिरी पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश। मिरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। मिरी अरुणाचल याद रखिएगा, किसी प्रकार से आप कोरिलेट करके याद रखिएगा। मिरी अरुणाचल, अरुण नाम से मिरी याद करिएगा, जैसे भी हो बस याद रखिएगा। तो मिरी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। और कोल्लई मलाई की बात की जाए तो दक्षिण भारत का एक साथियों पहाड़ी है, तमिलनाडु में स्थित है। ये जो मलाई, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, कोल्लई मलाई वलाई जो नाम है साथियों ना, ये ज्यादातर आपको दक्षिण भारत मिलेगा। तो आप अगर याद भी नहीं है तो आप यहाँ पे बेसिक ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं। देखिए मेघालय उत्तर का क्षेत्र साथियों, नॉर्थ ईस्ट है। अरुणाचल प्रदेश भी झारखंड। दक्षिण किसमें कौन सा राज्य है? तमिलनाडु ही है। तो कोल्लई मलाई तमिलनाडु हो गया। डालमा की बात की जाए तो झारखंड में है। डालमा झारखंड। बालमा करके याद रखिएगा, झारखंड का बलमा है, ऐसे करके याद रहेगा तो भूलेंगे नहीं। बलमा कहाँ का है? बालमा झारखंड, यानी डालमा झारखंड। डालमा झारखंड। साथियों आप लोग थोड़ा सा कोई भी जो प्रश्न याद करने वाला है तो उसको आप कोरिलेट करिएगा किसी भी अपने आसपास के वस्तुओं से, या कैसे भी जिस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, या अक्षरों को मिलाकर भी। तो बस याद होना चाहिए। जैसे यार डालमा हमने बताया कि बालमा करके याद रखिए, झारखंड का कोई बालम है, बालमा है, तो ऐसे आप भूलेंगे नहीं। डालमा झारखंड। इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देख सकते हैं व्याख्या में भी दिया गया है।
अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, कभी कभी ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं 9 है। कितनी है? 9। तटीय राज्य यानी जब भारत का आप साथियों मैप बनाएंगे तो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, तट माने जहां से समुद्र तट कौन कौन से राज्य से लगते हैं। यहाँ गुजरात से शुरू होगा साथियों, उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, गोवा होते हुए ये सभी यहाँ से लेकर फिर इधर आप तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाएंगे। तो ये कुल कितने राज्य है? कुल 9 राज्य है। अच्छा, अगर 9 राज्यों की बात की जाए तो सबसे पहले गोवा है, गुजरात है, फिर गोवा है, फिर महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। साथियों इन्हें याद करने के लिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे। आप जो है मैप से पढ़िए, आप मैप देखिएगा और अच्छी तरीके से इसको एकदम देखिए कहाँ कहाँ पे समुद्र तट जो है किस किस राज्य के मतलब तट पर समुद्र है। तो ऐसे क्या है आपके माइंड में एक फिगर साथियों सेट हो जाएगा, मैप बन जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। आगे है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास करती है? जो थारू जनजाति है वो अपने उत्तर प्रदेश में ही निवास करती है, साथ ही साथ उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी जनजाति है? थारू। थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, थारू उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अब कथनों पर विचार करना है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27 में क्या है। कथन है कि मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। मृत्तिका एक प्रजाति है मिट्टी की जो सबसे ज्यादा जल धारण करती है, बिल्कुल सही है साथियों। दूसरा है, मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार में पाए जाते हैं, ये गलत है। मृत्तिका में रंध्राकाश जो है वो छोटे आकार में लगभग 0.002 mm आकार के होते हैं। तो इस प्रकार से कारण गलत हो गया, कथन सही हो गया। आइए देखते हैं किस विकल्प में कारण सही है और जो कारण गलत है कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। नेक्स्ट, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है? मतलब घटता हुआ सबसे ज्यादा जल धारण कौन करे? तो अभी हमने बताया था मृत्तिका, देखिए कहाँ कहाँ पे, ए और बी में, माने सी और डी काट दीजिए, बचा ए और बी। मृत्तिका के बाद गाद बालू क्या होगा? गाद होगा पहले, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। मृत्तिका गाद बालू, मृत्तिका गाद बालू, ऐसे करके याद रख लीजिए, मृत्तिका गाद बालू, मृत्तिका गाद बालू। नेक्स्ट, सुमेल करना है, बांध और नदी से संबंधित प्रश्न है। कौन सी बांध है, किस नदी पर अवस्थित है? दुलहस्ती। कौन हस्ती? दुलहस्ती चिनाब, दुलहस्ती चिनाब, याद रखिएगा। दुलहस्ती माने हंस रही है, चिनाब, दुलहस्ती चिनाब, दुलहस्ती चिनाब। गांधी सागर चंबल, गांधी जी चंबल बहुत जाते थे, ऐसे करके याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। गांधी सागर, तो गांधी सागर चंबल, या कंबल से याद करिए, गांधी जी कंबल ओढ़ते थे, एक ही कुर्ता पहनते, साथियों आप सभी जानते होंगे, चरखा के द्वारा काट के बनाया जाता था। तो गांधी सागर, गांधी से याद रखिए कंबल, चंबल से कंबल, तो गांधी से कंबल यानी चंबल नदी पर। उकाई की बात की जाए, उकाई तापी, उकाई तापी, उकाई तापी। सेकाई होती है ना, तापी यानी तपता है, सेकाई होती है, उकाई तापी। तवा, तवा ये तो सरल है, तवा तवा याद ही नहीं करना है आपको, तवा कहाँ पे है? तवा नदी पे है। तो इस प्रकार से सही जो कूट होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो विभिन्न प्रकार के शैल समूह है, आप पढ़े होंगे। तो धात्विक खनिज, इनका जो है महत्वपूर्ण स्रोत है वो है धारवाड़ समूह। कौन सा? धारवाड़ समूह। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए खनिज साथियों बड़े ही महत्वपूर्ण, आप जानते हैं, सोना है, लोहा है, क्रोमियम, तांबा। तो सोने होने के लिए क्या होता है? मार होता है कि नहीं होता है? जैसे कहते नहीं कि भाई जो पैसे के लिए तो फिर आदमी आदमी में जो है, दोस्त दोस्त में भी झगड़े मार होते। तो धारवाड़ से मार धाड़ मिलता जुलता शब्द है कि नहीं साथियों? तो सबसे ज्यादा धात्विक खनिज जब मिलेगा तो क्या होगा? मारधाड़ हो जाएगा, यानी कि मारपीट होगा। मारधाड़ से धारवाड़ याद रखिएगा। धारवाड़ समूह में सबसे ज्यादा धात्विक खनिज यानी सोना है, लोहा है, अभ्रक, क्रोमियम, तांबा, मैग्नीज आदि जितनी भी खनिज है, ये मारधाड़ होता है जब ज्यादा पैसा आएगा, यानी धारवाड़ से प्राप्त की जाती है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, चुक्विकामाटा जो कि चिली में स्थित है, किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए। चुक्विकामाटा किसके लिए है? तांबे के लिए। किसके लिए है? तांबे के लिए। चिली में है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहली बात ये याद रखें, चुक्विकामाटा चू से ये दोनों च है, तो चिली में स्थित है चुक्विकामाटा।
तो कौन सी धातु है? तांबा है। कौन सी है? तांबा है। नेक्स्ट, घास का मैदान है, देश है। ये भी अच्छा प्रश्न है। ये ऐसे प्रश्न है साथियों, इनको आप लोग एक बार तैयार कर लेंगे तो यहाँ से अक्सर प्रश्न बनेंगे, तो आपका एक नंबर जरूर कंफर्म रहेगा। जैसे पंपास कहाँ है? पंपास कहाँ है साथियों? तो अर्जेंटीना में है। ऑप्शन नंबर सी सुमेल करिएगा। देखिए, एक प्रेयरी है, एक प्रेयरी घास का मैदान है, एक पंपास है। अगर महाद्वीप की बात की जाए, ये उत्तरी अमेरिका में है और पंपास दक्षिणी अमेरिका में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पंपास दिया गया, तो दक्षिणी अमेरिका ना देके सीधा यहाँ पे देश है तो अर्जेंटीना होगा। पुस्टैज दिया गया है, पुस्टैज हंगरी, पुस्टैज हंगरी, पुस्टैज हंगरी। वेल्ड, वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। वेल्डिंग कराना है दक्षिण अफ्रीका जाइए, वेल्डिंग कराने के लिए कहाँ जाना है? दक्षिण अफ्रीका जाना है, इसे याद रखिएगा। डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में, ये आसान है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? आप जब ग्लोब में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको सबसे नीचे एकदम दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं देगा साथियों? जितने महाद्वीप है सबसे नीचे अगर आपको कोई महाद्वीप दिखेगा तो वो है ऑस्ट्रेलिया। हम अंटार्कटिका की बात नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे मतलब कि आदमी निवास करते हैं साथियों, जनमानस निवास करती है। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, नीचे है यानी डाउन में है, तो डाउन से डाउन्स हो गया। ऐसे आप भूलेंगे नहीं, डाउन्स जब भी आएगा तुरंत ऑस्ट्रेलिया लगाइएगा, माने सबसे निचला महाद्वीप जो इस प्रकार से रहने योग्य है ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें है, डाउन में है एकदम, इसलिए डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं व्याख्या में, पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना। पुस्टैज हंगरी, पुस्टैज हंगरी। बेल्ड, वेल्डिंग कराना दक्षिण अफ्रीका जाइए। एकदम डाउन में कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम में कौन सा सही है? 4 बड़े प्रमुख द्वीप है साथियों, और उत्तर से यानी कि ऊपर से लेकर दक्षिण के क्रम में हमको सही सही अरेंज करना है। तो होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, ये क्रम होगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे याद रख सकते हैं? ये सभी मैप वाले प्रश्न हैं। आप ज्यादा से ज्यादा मैप से रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। और इसको याद करने के लिए आप बार बार पढ़ेंगे, याद भी हो जाएगा। देखिए, दोनों ह से है, पहले हसीए ह करिए, फिर सिक्कू सिक्कू करिए, याद हो जाएगा। होकाइडो, होन्शु, शिकोको, क्यूशु, होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, दोनों ह से याद करिएगा। होकाइडो, होन्शु, होकाइडो, होन्शु, फिर शिकोकू, क्यूशु, शिकोकू, क्यूशु। ऑप्शन नंबर सी, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु। एक और प्रश्न इसमें बनता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु है, होन्शु, हसो हसो जापान। इसमें आप देख सकते हैं टेक्निकल रूप से बहुत ही ज्यादा साथियों हम कह सकते हैं विकसित देश तो है ही जापान। ये बहुत ही ज्यादा साथियों हमसे आपसे यानी कि अदर देशों की तुलना में कहीं ज्यादा आगे समय में जी रहा है जापान। तो हंसते हुए यानी यहाँ पे ज्यादा खुशहाली है साथियों। इस प्रकार से होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखिएगा। माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय निम्नलिखित में कौन सा है? तो जन्म नियंत्रण है। माल्थस की जो थ्योरी है साथियों, उसके अनुसार जो जन्म नियंत्रण है, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? सबसे ज्यादा प्रभावकारी उपाय है कि आप जन्म नियंत्रण करिए, माने ज्यादा बच्चे पैदा न करिए। इसीलिए इस समय हम दो हमारे दो का भी साथियों नारा दिया जा रहा है। तो ये बेसिक सा प्रश्न है, जन्म नियंत्रण है सबसे प्रभावकारी उपाय, माल्थस के द्वारा बताया गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आज के लिए बस इतना ही। आगे जो प्रश्न बचे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।